इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना। अब सीधी बात करते हैं। डेटिंग गेम रिग्ड है और ये आपके फेवर में नहीं है। आपने जरूर देखा होगा, वो मर्द जिनके पास सब कुछ सॉर्टेड लगता है, वही लोग होते हैं जो ट्रेडिशनल रूल्स को फॉलो नहीं करते। ये वो लोग हैं जो समझ चुके हैं कि औरतें लॉजिक या रैशनल तरीके से अट्रैक्ट नहीं होती। उनकी डिजायर्स पूरी तरह से इमोशन बेस्ड होती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है, कई बार उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि वो किस तरह के मर्दों की तरफ खींचती हैं। और आज मैं आपको यही समझाने वाला हूं। हम बात करेंगे 10 ऐसी वीक पॉइंट्स की जो हर महिला के अंदर मौजूद होती हैं, और कैसे आप इन वीक पॉइंट्स को यूज करके किसी को मैनिपुलेट नहीं, बल्कि एक जेन्युइन अट्रैक्शन और डीप इमोशनल कनेक्शन बना सकते हो। यहाँ कोई शुगर कोटेड आउटडेटेड डेटिंग एडवाइस नहीं मिलने वाली। ये रॉ है, डायरेक्ट है और डीप इम्पैक्ट छोड़ने वाली है। अगर आपको इस वीडियो में वैल्यू मिल रही है तो लाइक दबाओ, और अगर आप ऐसी ही डीप और ऑनेस्ट एडवाइस चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन करो। ये मुझे इंडिपेंडेंट रखने में मदद करेगा, ताकि मैं आपके लिए बिना कॉम्प्रोमाइज के बेस्ट कंटेंट लाता रहूं। नंबर एक, द स्टेडफास्ट मैन, जो किसी के पीछे नहीं भागता। सोशल मीडिया, डेटिंग एप्स और रियल लाइफ, हर जगह हजारों मर्द एक ही औरत की अटेंशन के लिए compete कर रहे हैं। लेकिन एक मर्द जो किसी के पीछे नहीं भागता, जो अपनी लाइफ में ग्राउंडेड है, जो अपनी एनर्जी को सिर्फ वैल्यूएबल चीजों में इन्वेस्ट करता है, वो ही उस भीड़ से अलग नजर आता है। औरतें ऐसी मैस्कुलिनिटी को फील करती हैं जहां मर्द खुद में कंप्लीट लगता है। वर्ष दो, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस अट्रैक्टिव होता है। ये बात पुरानी है, मगर आज की डेटिंग वर्ल्ड में सच्चा कॉन्फिडेंस वो नहीं है जो लाउड हो। सच्चा आत्मविश्वास वो होता है जो आइडेंटिटी और इनर सेल्फ बिलीफ से आता है। जब आपके पास वो काम अनशेकेबल कॉन्फिडेंस होता है, तो आप रिजेक्शन से नहीं डरते, सेटबैक से नहीं घबराते, और किसी औरत के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती खुद को अच्छा महसूस करने के लिए। कैसे बिल्ड करें ये कॉन्फिडेंस? छोटे छोटे गोल्स बनाओ, उन्हें पूरा करो, और हर बार जब तुम खुद से जीतते हो, तब तुम एक ऐसा पुरुष बनते हो जिसे दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। नंबर थ्री, कंट्रोल्ड मिस्ट्री। हर बात खुलकर बता देना अट्रैक्टिव नहीं होता। एक पुरुष जो अपने अंदर कुछ अनकहा छोड़ देता है, जिसके चेहरे पर स्टोरीज छुपी होती हैं, वो औरतों के दिमाग में जगह बना लेता है। रिमेंबर, जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो नहीं दिखता वो दिल में बसता है। अनर्न चार, इमोशनल मास्टरी। ज्यादातर मर्द या तो ओवर रिएक्ट करते हैं या इमोशनली नम हो जाते हैं। लेकिन असली आकर्षण तब पैदा होता है जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए फील कर पाते हो। एक मर्द जो ना तो नीडी है ना स्टोन, बल्कि बैलेंस्ड है, वो रेयर होता है। इश पांच, प्रपोज ड्राइवन लाइफ। हर औरत किसी ऐसे मर्द से सबकॉन्शियसली जुड़ना चाहती है जिसकी लाइफ में कोई बड़ा मकसद है। जब आपकी एनर्जी सिर्फ औरतों पर नहीं, बल्कि अपने गोल्स और विजन पर होती है, तब आप नेचुरली अट्रैक्टिव बनते हो। पर छह, सटल डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब दबाना नहीं होता, बल्कि वो साइलेंट लीडरशिप होता है। जब आप डिसीजंस लेते हो, जब आप बिना ज्यादा बोले वाइब्स क्रिएट करते हो। औरतें ऐसे मर्द की तरफ खींचती हैं जो उन्हें सेफ और इंस्पायर्ड दोनों महसूस कराए। सात, ऑथेंटिक प्रेजेंस। फेक बनना आसान है, लेकिन सच में जो इंसान खुद के साथ ऑनेस्ट होता है, जो दिखावे से दूर है, वो लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन बनाता है। ऑथेंटिसिटी ही आज के सुपरफिशियल वर्ल्ड में सबसे रेयर ट्रेट है। नंबर आठ, साइलेंट ऑब्जर्वेशन। ज्यादातर मर्द सुनते नहीं, सिर्फ बोलते हैं। एक मर्द जो ऑब्जर्व करता है, जो माइक्रो एक्सप्रेशंस और अनस्पोकन वर्ड समझता है, वो औरत के दिमाग और दिल दोनों में गहराई से उतर जाता है। अशात नौ, सिलेक्टिव अटेंशन। हर किसी को अटेंशन देना आपको ऑर्डिनरी बना देता है। जब आप सिलेक्टिव होते हो, जब आप खुद डिसाइड करते हो कि कौन आपके एनर्जी के लायक है, तब आप एक ऐसा मैग्नेट बन जाते हो जिसे हर कोई अट्रैक्ट करना चाहता है। नाडियन, वॉक अवे पावर। ये सबसे बड़ी वीकनेस है किसी भी महिला की। जब उसे ये पता चलता है कि आप कभी भी जा सकते हैं। जो मर्द इमोशनली ओवर अटैच नहीं होता, जो जरूरत पड़ने पर रिस्पेक्ट के साथ पीछे हट सकता है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। अगर आप चाहते हो कि महिलाएं आपको छेज करें, आपका मन चाहे,
तो आपको एक हाई वैल्यू मैन बनना होगा। लेकिन ये समझ लो, हाई वैल्यू बनना चेज करने का मतलब नहीं होता। बिल्कुल, एक हाई वैल्यू मैन चेज नहीं करता। वो खुद की वैल्यू पर फोकस करता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज हम हाउ टू बिकम ए हाई वैल्यू मैन विदाउट चेसिंग पर बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको वो सारी की पॉइंट्स बताऊंगा जो हर मर्द को अपनी वैल्यू बिल्ड करने में मदद करेंगी। आज की दुनिया में हर कोई सोचता है कि अट्रैक्शन पाने के लिए सिर्फ फिजिकली अच्छा दिखना या सबको इंप्रेस करना ही काफी है। लेकिन सच्चाई ये है कि चाहे आप कितना भी अच्छा दिखें, आप अगर अपनी इनर वैल्यू को नहीं समझते, तो कभी भी लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन नहीं बना पाएंगे। हाई वैल्यू मैन वही होता है जो छेज नहीं करता, बल्कि अपनी असली वर्थ को समझता है। नंबर 1, बी सेल्फ सस्टेंट। खुद पर निर्भर रहना। हाई वैल्यू मैन बनना का पहला रूल यही है, खुद पर निर्भर रहना। आपको यह समझना होगा कि आपकी हैप्पीनेस किसी दूसरी महिला या किसी के अप्रूवल पर नहीं डिपेंड करती। जब आप अपनी लाइफ में खुद को इमोशनली, मेंटली और फाइनेंशियली स्टेबल रखते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बन जाते हो। जब आप खुद की लाइफ के कैप्टन होते हैं, तो कोई आपको नहीं पछाड़ सकता। तो अगर आप चाहते हो कि महिलाएं आपको चेज करें, तो पहले खुद से प्यार करना और खुद की रिस्पेक्ट करना सीखें। रहा 2, अपना योर टाइम, अपने वक्त का मालिक बनो। हाई वैल्यू मैन वही होता है जो कभी भी अपनी स्टैंडर्ड्स को कंप्रोमाइज नहीं करता। जब आप अपने टाइम को मैनेज करते हो, तो वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है और लोग आपकी तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं। अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज करो, अपने करियर को ग्रो करो, अपनी हेल्थ को मेंटेन करो और अपने वैल्यूज पे स्टिक करो। जब आप अपने टाइम का वैल्यू समझते हो, तो वो एनर्जी आपके एक्शंस और ऑरा में दिखाई देती है और आप अपने सराउंडिंग्स को ऑटोमेटिकली इंप्रूव करते हो। यार 3, इंप्रूव योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली। खुद को हर दिन बेहतर बनाएं। हाई वैल्यू मैन वो है जो कभी भी अपने आप को परफेक्ट नहीं समझता। वो हमेशा अपने स्किल्स, नॉलेज और इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्रूव करता रहता है। ये वो मर्द हैं जो हर दिन अपने आप को चैलेंज करते हैं, अपने गोल्स को सेट करते हैं और अचीव करते हैं। जब आप अपने आप को ग्रो करते हो, तो आप अपने आप को सबसे जरूरी एसेट समझते हो और ये वो अट्रैक्शन है जो नेचुरली लोग आपके पास खींच लाती है। अंचार, मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स। अपनी स्टैंडर्ड्स सेट करो। हाई वैल्यू मैन वो होता है जो कभी भी अपनी स्टैंडर्ड्स को कंप्रोमाइज नहीं करता। जब आप अपनी लाइफ में हाई स्टैंडर्ड्स सेट करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली उस लेवल की वुमन की तरफ अट्रैक्ट होते हो जो आपको वर्थी समझ रही होती हैं। हाई स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब है? अपनी रिलेशनशिप्स को वैल्यू दो, अपनी करियर को ग्रो करो, अपनी हेल्थ को मेंटेन करो, अपने थॉट्स एंड एक्शंस को अलाइन करो विथ वैट यू ट्रूली बिलीव इन। जब आप अपनी स्टैंडर्ड्स को सेट करते हो, तो वो एनर्जी आपके एक्शंस और ऑरा में दिखाई देती है और आप अपने सराउंडिंग्स को ऑटोमेटिकली इंप्रूव करते हो। मियार 5, बी इंडिपेंडेंट नॉट नीडी। खुद को जरूरत से ज्यादा दिखाना मत। सबसे बड़ा मिस्टेक जो मर्द करते हैं, वो है नीडीनेस दिखाना। आपको यह समझना होगा कि नीडीनेस आपकी वैल्यू को डिमिनिश करती है। जब आपको किसी की जरूरत नहीं होती, जब आप अपनी लाइफ में फुल कंट्रोल में होते हो, तब आपका अट्रैक्शन लेवल नेचुरली बढ़ जाता है। हाई वैल्यू मैन कभी अपने इमोशंस को नीडीनेस में नहीं लेट करता। वो हमेशा अपने इमोशनल बाउंड्रीज को मेंटेन करता है। वो अपनी लाइफ की डायरेक्शन में कॉन्फिडेंट और पर्पसफुल होता है। अच्छा, क्रिएट एंड शेयर वैल्यू। वैल्यू क्रिएट करो और शेयर करो। हाई वैल्यू मैन वो होता है जो अपने टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज को वैल्यू क्रिएट करने में इन्वेस्ट करता है। वो सेल्फिश नहीं होता, बल्कि अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करता है। जब आप अपनी वैल्यू को शेयर करते हो, जैसे अपने स्किल्स, आइडियाज और एक्सपीरियंस, तो आप लोगों के लिए वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाते हो जो आपको नेचुरली फॉलो करते हैं। आपके पास जो भी है उससे आप लोगों की लाइफ को इंप्रूव करते हो और इस तरह से अट्रैक्शन नेचुरली बिल्ड होता है। इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि आज तुम वो जानने वाले हो जो ज्यादातर मर्द पूरी जिंदगी नहीं जान पाते। महिलाएं जो कहती हैं वो हमेशा सच नहीं होता, लेकिन जो वो महसूस करती हैं वही उनका सच होता है और यही वो जगह है जहां से उनका आकर्षण जन्म लेता है। आज मैं तुम्हें वो 5 मानसिक ट्रिगर्स बताऊंगा जो किसी भी महिला को तुम्हारी तरफ खींच सकते हैं, बिना जरूरत से ज्यादा बोलने के, बिना चेस किए। हम कोई घटिया चाल नहीं सिखा रहे, हम बात कर रहे हैं माइंड मास्टरी की, जिससे तुम ना सिर्फ अट्रैक्ट करोगे, बल्कि एक गहरा साइकोलॉजिकल कनेक्शन बना सकोगे। तो ध्यान से सुनो, ये शुरू हो रहा है।
ट्रिगर नंबर 1 से। ट्रिगर नंबर 1, इमोशनल कॉन्ट्रास्ट। ट्रिगर महिलाएं बोरियत से नफरत करती हैं। अगर तुम प्रिडिक्टेबल हो, रोज एक जैसे, तो तुम इनविजिबल हो। इमोशनल कॉन्ट्रास्ट का मतलब है कभी तुम गर्म जोशी से भरे हुए हो, तो कभी तुम शांति और रहस्यमय हो। ये अचानक बदलती एनर्जी उनके मन में एक सवाल छोड़ती है, ये आदमी कौन है और मैं इसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूं। यही ट्रिगर उन्हें मानसिक रूप से निवेश कर देता है। ट्रिगर नंबर 2, हानि का डर। ट्रिगर जो आदमी हमेशा उपलब्ध है, उसकी मूल्य खुद ब खुद गिरती है। कभी कभी खुद को दूर खींच लेना उनकी भावनाओं में हलचल ला देता है। उन्हें महसूस कराओ कि तुम जरूरी हो, पर तुम खुद को सस्ता नहीं बेचते। फियर ऑफ लॉस एक ऐसा इमोशनल विस्फोट है जो उन्हें तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कराता है। ट्रिगर नंबर 3, अनिश्चितता और वैलिडेशन ट्रिगर। जब किसी महिला को यह नहीं पता होता कि वो तुम्हें कितना पसंद करती है, वो तुम्हारे बारे में और सोचने लगती है। अनसर्टेनिटी उन्हें मजबूर करती है कि वो तुम्हारे छोटे छोटे जेस्चर्स को एनालाइज करें, रिपीट करें, ड्रीम करें। तुम वैलिडेशन दो, पर हर बार नहीं। थोड़ी सी उलझन, थोड़ा सा सस्पेंस, और वो लूप में फंस जाती हैं। ट्रिगर नंबर 4, फियर ऑफ लॉसिंग ट्रिगर। हर महिला के दिल में एक छिपी हुई ख्वाहिश होती है कि कोई ऐसा हो जो उसे महसूस कराए कि वो उसके लिए खास है, पर वो आदमी खुद किसी पर निर्भर ना हो। जब तुम उसे सटली या फील कराते हो कि वो तुम्हारे साथ और भी खास बन जाती है,